द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड फॉर एन एसी सर्किट इन एन। तो किस टाइप के सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है? एसी सर्किट में, ये पूछा है। तो पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला होता है एसी सर्किट के लिए वो ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर कब होगा? जब कॉस फाइव का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू -1 to 1 वेरी होगा। 0 होगा तो पावर 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो 1 होना चाहिए कॉस फाइव का वैल्यू, तब पावर मैक्सिमम होगा। अब कॉस फाइव 1 कब होता है? तो सबसे पहले ये फाइव क्या होता है? तो फाइव जो होता है, जब हम इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइव आता है इस तरह से होता है, ये रेजिस्टेंस है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स सी माइनस एक्सएल का जो वैल्यू आएगा वो वर्टिकल में होगा, और ये जो होता है वो होता है रिजल्टेंट जो इम्पिडेंस होगा वो, और इसका एंगल जो रेजिस्टेंस से बनेगा इसको हम फाइव बोलते हैं। तो कॉस फाइव 1 होने के लिए फाइव का वैल्यू होना चाहिए 0। फाइव का वैल्यू 0 मतलब है कि ये एक्स सी माइनस एक्सएल जो है ये 0 होना चाहिए। फाइव 0 मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, इंडक्टिव सर्किट नहीं होना चाहिए। इंडक्टिव सर्किट कब होता है? जब एक्स एल जो है वो ज्यादा होता है एक्स सी से। कैपेसिटिव कब होता है? जब कैपेसिटेंस जो होता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो ज्यादा होता है एक्सएल से। अब हमें क्या चाहिए है? ये दोनों एक्स सी माइनस एक्सएल 0 हो जाना चाहिए, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो जाना चाहिए। ऐसा जब होता है तब हम बोलते हैं कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें एक्स इज इक्वल टू एक्सएल होगा, एक्स सी माइनस एक्सएल 0 हो जाएगा, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा, कॉस 1 हो जाएगा, तो पावर जो है मैक्सिमम डिसिपेट होगा।